हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है शब्द किसे कहते हैं उसका हमारा दूसरा पार्ट है। तो देखिए, शब्द हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, भाषा के अंग कितने हैं और अर्थ के आधार पर भाषा को कितनी इकाइयों में जो है विभाजित किया गया है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में जो है वह विभाजित किया गया है। पिछले में कितने भागों में पढ़े थे हमने, शब्द को कितने भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर विकार के आधार पर, और नेक्स्ट हो गया आपका अर्थ के आधार पर शब्दों के भाग हो गए। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया है और 5 भाग कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और शंकर शब्द जो है, यह 5 भागों में शब्दों को विभाजित किया गया है। आज अब पढ़ते हैं कि तत्सम जो है वह तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्दों की पहचान कैसे होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, दोनों शब्दों में फर्क कौन सा है, वह फर्क हम जो है क्लास में जानेंगे। तत्सम है मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त हो। यानी कि जो मूल भाषा, यानी कि जैसा शब्द है मूल भाषा में, वो शब्द को उठाकर एज इट इज उसको हिंदी में अगर प्रयोग करते हैं तो वही जो है वह तत्सम हो गया। अगर मूल भाषा का शब्द है, देखिए पंचम, मूल भाषा का शब्द है पंचम। अब हम अगर इसी को सीधा का सीधा पंचम हिंदी में लिख दिया जाए और पूछ ले कि यह कौन सा शब्द है, तो यह आपका कौन सा हो गया, तत्सम शब्द जो है वह हो जाएगा। यानी कि क्या कहा गया है, जो मूल भाषा का शब्द है उसी को हिंदी में प्रयोग कर लिया, उसको क्या कहा है, तत्सम कहा गया है। ठीक है, अब तत्सम की पहचान कैसे होगी, तत्सम यानी संस्कृत शब्द, जो शब्द संस्कृत में उपयोग में लिए जाते हैं वे सभी तत्सम शब्द होते हैं, है ना। जो संस्कृत में प्रयोग लिए जाते हैं वे तत्सम होते हैं। दूसरी पहचान देखिए, जैसे शब्द आता है, जिन शब्दों के मध्य री आता है ना, जिन शब्दों के मध्य री आता है तो वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका तत्सम, है ना। दूसरा देखिए, अनुस्वार जिसमें होता है, अनुस्वार वाला शब्द जो है वह कौन सा होगा, यह आपके तद्भव में आएगा। तद्भव, यह जो अनुनासिक शब्द है यह किसमें आएगा, यह तद्भव में आएगा और यह क्या है, तत्सम नहीं है। और तत्सम कौन सा होगा, तत्सम। जैसे तद्भव को हमने लिख दिया 5, है ना। जैसे ये अनुनासिक स्वर जो है यह आपका कौन सा हो गया, इसमें अगर हमने ये 5 लिखा है तो यह 5 कौन सा हो गया, यह 5 शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। अगर वही बात करते हैं हम पंचम की, तो पंचम जो है यह आपका तत्सम जो है वह हो जाएगा, है ना। पंचम कौन सा हो गया, पंचम जो है वह आपका तत्सम हो गया। नेक्स्ट पहचान है इसकी संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, अब संयुक्ताक्षर शब्द कौन से होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, यह सभी जो संयुक्ताक्षर शब्द हैं यह किस में आएंगे, यह भी आपके तत्सम में जो है वह आएंगे। यह भी किस में आएंगे, तत्सम शब्दों में आएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द भाषा में जिसको बोलने में हमें कठिनाई होती है या संस्कृत का प्रयोग होता है वही तत्सम में आता है, अन्यथा दूसरे जो हो जाएंगे वह तद्भव हो गए। तत्सम की पहचान क्या हो गई, जो मूल भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के
बिना किसी परिवर्तन के हम बदलाव लगाते हैं और बिना किसी बदलाव के उसको हिंदी में प्रयुक्त कर देते हैं, तो वह तो हो गया हमारा तत्सम। और तत्सम में जैसे हमने पंचम है, पंचम शब्द है, मूल भाषा का शब्द ही पंचम है, और इस पंचम को हमने बिना किसी बदलाव के हमने जैसे हिंदी में उसका प्रयोग कर लिया, तो वह हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। और उसको बदलाव करके हमने अगर 5 लिख दिया तो वह हो गया आपका तद्भव शब्द हो गया। संयुक्ताक्षर शब्द होंगे जिसमें क्षत्र ज्ञ वगैरह होगा, वह किस में आएगा, वह तत्सम में आएगा। संस्कृत शब्दों का प्रयोग उसमें होता है, री जो होता है वह तत्सम में होता है, तो यह सभी जो है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तद्भव है, तद्भव शब्द की, कि तद्भव शब्द जो है वह किसे कहते हैं। तो वह देखिए मूल भाषा के वे शब्द जो बदलाव के साथ प्रयुक्त होते हैं उनको तद्भव कहते हैं, है ना। तत्सम में क्या था कि कोई बदलाव नहीं होता है, और इनमें क्या हो गया, इनमें बदलाव हो गया, इनमें क्या हो गया, बदलाव हो गया, है ना। मूल भाषा के साथ क्या हो गया, बदलाव हो गया। जैसे आग, मोर, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। जैसे प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द जो है संस्कृत का है और प्रथम शब्द संस्कृत का है, तो यह क्या है, तत्सम शब्द है। और प्रथम को हमने बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, तो यह क्या हो गया, पहला। तो पहला शब्द तो हो गया, वह हो गया आपका तद्भव, और प्रथम शब्द है वह हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, तद्भव की क्या परिभाषा हो गई कि मूल भाषा के वे शब्द जो बदलाव के साथ प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अगली बात करते हैं, तीसरा है देशज। देशज, देशज का देखिए नाम से स्पष्ट है कि देश में जन्मावा, देश में जो शब्द हमारे देश में जन्म हुआ है उसको क्या है, देशज शब्द कहते हैं। यानी कि देश में जन्म लेने वाला, वो क्या हो गया, देशज शब्द हो गया, है ना। तो जिस शब्दों ने देश में जन्म लिया, हमारी यानी कि रेगुलर भाषा में जो है हम कुछ भी बोल देते हैं, मतलब शब्द का मूल्य तो होता है, उस शब्द का अर्थ तो होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार बोलते हैं। जैसे आपने किसी शब्द का किस अर्थ से बोला है और उसी को मैं अगर अपनी भाषा में कुछ और शब्द का प्रयोग करूं तो वह जो हो गया वह आपका देशज शब्द जो है वह हो गया, है ना। यानी कि देश में जन्म लेने वाला, या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हमारी क्षेत्रीय भाषा में जो है वह प्रयोग किया जाने वाला। अगर देशज शब्द की बात करें, जैसे हम कहते हैं गड़बड़, जैसे क्या कह दिया हमने, गड़बड़, हड़बड़ाहट, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, हड़बड़ाहट हो गया, खुरपा हो गया। यह जो है हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करने वाले शब्दों को क्या कहा गया है, देशज शब्द कहा गया है। नेक्स्ट है विदेशज। विदेशज शब्द कौन से है, जो दूसरे देश में जन्म लिया है ना, वे शब्द जिसने दूसरे देशों में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अंग्रेजी में अगर उसका प्रयोग करते हैं, अन्य भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, क्या हो गया, जैसे हो गया आपका रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो विदेश में होना, अन्य क्षेत्र में जो है प्रयोग करने वाले शब्द हो गए, ये हो गए विदेशज। अब अगला है हमारा संकर शब्द। इसमें समझने की बात है कि संकर शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द जो है वह कौन सा शब्द है।
तो देखिए शंकर शब्द के बारे में हमने कम पढ़ा है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि आजकल प्रश्न इसके भी बनता है। जैसे दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग एक साथ होना, क्या हो गया? दो अन्य भाषाओं का प्रयोग एक साथ होना, वह क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। दो अन्य भाषा, है ना, दो अन्य या दो अलग अलग भाषा का प्रयोग से बना शब्द। अब जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कह दिया अग्निबोट, अग्नि बोट, जिसमें अग्नि शब्द तो किसका हो गया? अग्नि शब्द तो हिंदी का हो गया, बोट शब्द कौन सा हो गया? अंग्रेजी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के सम्मिश्रण से बन गया ये शब्द। तो ये हो गया शंकर शब्द। और एक और ले लीजिए, जैसे बम, बम ब्लास्ट हुआ है ना, ये शब्द हम अपनी भाषा में बोलते रहते हैं कि जैसे भाई वहां पर बम ब्लास्ट हो गया, नागासाकी में बम ब्लास्ट हो गया, तो वहां क्या हुआ है? बम शब्द कौन सा है? हिंदी का है, और ब्लास्ट शब्द कौन सा है? इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के प्रयोग से साथ में जो शब्द, नया शब्द बनता है, वह शब्द कौन सा कहलाता है? वह शंकर शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भाग पढ़ लिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो बिना किसी बदलाव के मूल शब्द में ही प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। और तद्भव शब्द है जिसमें बदलाव होता है, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के साथ में जो है वह बदलाव किया जाता है, और उस बदलाव के साथ जो प्रयोग होता है शब्द, वह तद्भव शब्द होता है। मेन बात होती है वो हमें तत्सम में समझने की होती है कि तत्सम शब्दों की पहचान जो है वह कैसे की जाएगी, जिसमें संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं या फिर रे शब्द हो गया, अनुनासिक शब्द हो गया, वह आपका तद्भव में आएगा, और अनुस्वार वाला शब्द किस में आएगा? तत्सम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देशज शब्द, यानी देशज शब्द का आप सिंपल सी भाषा में अपने प्रयोग लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जन्मा हुआ जो शब्द है, हमारे देश में जन्म लेने वाला शब्द, वो हो गया आपका देशज शब्द। विदेशज की बात करते हैं तो जो अन्य देश का, है ना, अन्य क्षेत्र की जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वह हो गया आपका विदेशज। अब अगला है संकर, और ये इंपॉर्टेंट संकर ही है। वैसे तत्सम तद्भव के ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, देश विदेश के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन संकर के भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, जिसमें क्या है, दो अन्य अलग अलग भाषाओं का जो है प्रयोग होता है, और उस शब्द जिससे वो शब्द बनता है, वही शब्द जो है शंकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, शब्द का दूसरा भाग, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।